Hello students, welcome to the new session on quantitative aptitude। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं एवरेज और अरिथमेटिक मीन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर गिविंग वेरी गुड रिस्पॉन्स टू द क्लासेस स्टार्टेड बाय जर्नल स्टडी सर्कल ऑफ मोदी कॉलेज। Students, you can ask your queries in comment section also of this channel. So let us start with this topic. तो एवरेज और अरिथमेटिक मीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहले मैं आपको इसके बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ, देन उसके बाद इसके कुछ शॉर्टकट्स करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं like x1, x2, x3, so on up to xn. These are numbers which are n in counting. Then arithmetic mean या average निकालने का फार्मूला क्या है? Sum of all the numbers divided by n means इन सभी नंबर्स को आप ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर लोगे। मैथमेटिकल नोटेशन में एवरेज को x बार लिखते हैं, दिस इज रेड एज x बार। एंड टोटल को हम समेशन सिंबल से डिनोट करते हैं। समेशन मीन्स टोटल, तो समेशन ऑफ x मीन्स टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय n, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हमने टोटल निकालना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड टोटल और हमें एवरेज दी हुई है, तो एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो एक सबसे पहले सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, फाइंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स दी हुई है। तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को प्लस कर लेना है। 85 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 75, 44, 8, 42, 250, 40 एंड 36 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो नंबर कितने हैं, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको 10 से डिवाइड कर लोगे। ऊपर जब आप ऐड करोगे तो 660 आएगा, डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर विल बी 66। तो ये तो हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड फार्मूला इसका अरिथमेटिक मीन का, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको दो अलग अलग सीरीज़ दी होंगी। ये फार्मूला मैं दो के लिए लिख रहा हूँ, दो से ज़्यादा पे भी अप्लाई हो जाता है। सपोज आपके पास दो सीरीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ n1 और n2 हैं, और दोनों का अलग अलग अरिथमेटिक मीन x1 बार एंड x2 बार है। ये आपको गिवन होगा। तो इन दोनों सीरीज़ को अगर आपने क्लब करना है तो उसका ओवरऑल जो कंबाइंड मीन होगा पूरी सीरीज़ का, तो दैट इज n1 मल्टीप्लाई x1 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार और प्लस कर देना है, एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ आइटम्स इन दी टू सीरीज। सिमिलरली अगर आपके पास तीन सीरीज दी हुई हैं या चार सीरीज दी हुई हैं तो ये फार्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपके पास 3 सीरीज हैं तो आगे n3 x3 बार, नीचे भी प्लस n3 आ जाएगा। सिमिलरली 4 5 जितने मर्जी तक आप ये फार्मूला एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सपोज मेरे पास सेट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस हैज़ मीन 4। तो ये 8 क्या है हमारा n1, मीन उसका 4 है, 4 क्या है हमारा x1 बार, एंड अनदर सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 क्या है हमारा n2, एंड मीन क्या है उसका x2 बार। आपने उसका कंबाइंड मीन फाइंड करना है। तो कंबाइंड मीन फाइंड करने का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज फार्मूला लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n1 मल्टीप्लाई x1 बार, n1 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस n2 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 इज 8 प्लस n2 इज 10, तो 8 4 आर 32 प्लस 10 6 आर 60 डिवाइडेड बाय 18। तो दिस विल बी 92 डिवाइड बाय 18। 92 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 5.11। सो हमारा जो आंसर है 5.11 इसका आंसर आ गया टू फाइंड द कंबाइंड मीन। तो ये मैंने आपको दो फार्मूले बता दिए हैं। फर्स्ट फार्मूला सिंपल मीन का, सेकंड फार्मूला मीन को कंबाइन करने के लिए। अब कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं डिफरेंट वे से, लेकिन जैसे आपको ये तो दोनों अलग अलग सीरीज़ के मीन दिए हुए थे और आपने कंबाइन करना था। समटाइम्स आपको नंबर ऑफ आइटम्स पूछी होंगी या कंबाइंड मीन दिया होगा और इंडिविजुअल मीन निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया होगा, तो आप इसी फार्मूले को अप्लाई करके
फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसी फार्मूले का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज वेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री इज 440, मीन्स सभी एम्प्लॉयज़ की एवरेज वेज जो 440 है। एवरेज वेज ऑफ मेल इज़ 480, मतलब मेल की वेज, एंड फीमेल की 360 है। आपने परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल निकालना है। तो यहाँ पे आपको N1 N2 दोनों ही नहीं दिए हुए। जब N1 N2 दोनों ही नहीं दिए हुए तो आप N1 N2 नहीं फाइंड कर सकते, बट आप उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। तो वो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि जो मेल की परसेंटेज है वो N1 है एंड जो फीमेल की परसेंटेज है वो N2 है। अब आपको मेल्स और फीमेल्स की एवरेज दी हुई है। एवरेज ऑफ मेल कितनी है 480 एंड एवरेज ऑफ फीमेल कितनी है 360। तो इसको मैंने x1 बार और x2 बार मान लिया। अब आप कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नाउ x बार आपको दिया हुआ है कंबाइंड मीन 444। ये क्या है? एवरेज वेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ये हमारा कंबाइंड मीन दिया हुआ था। n1 एज इट इज़ रहेगा और 480 n1 प्लस 360 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब क्योंकि ये मेल और फीमेल परसेंटेज में मैंने माने हैं तो n1 प्लस n2 जो होगा वो 100 होगा, क्योंकि टोटल तो 100 होंगे ना परसेंटेज में। सो n1 प्लस n2 को मैं नीचे 100 पुट कर सकता हूँ और 100 पुट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए। ये रह जाएगा हमारा 480 n1 प्लस 360 n2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 480 n1 प्लस 360 n2 इज इक्वल टू 444 विद डबल जीरोस। यू कैन कैंसल आउट 1 0, एक जीरो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड में से। अब इनमें से सब में से आप देख सकते हैं 12 इज कॉमन फैक्टर, तो आप 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 4s आर 48, 12 3s आर 36 एंड इस साइड भी अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 12 3s आर 36, रिमाइंडर इज 84, 370 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन चुकी है, अभी मेरी वैल्यूज़ नहीं आई है। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि n1 प्लस n2 100 है तो मैं यहाँ से n2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 100 माइनस n1। तो n2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे 100 माइनस n1 इज इक्वल टू 370। तो ये 4n1 प्लस 300 माइनस 3n1 इज इक्वल टू 370। तो 4 माइनस 3n1, 300 को आप उधर ले जाइए, 370 माइनस 300 70। तो इट मीन्स नंबर ऑफ मेल्स मेरे कितने आ गए 70%। तो n1 अगर 70 है तो n2 कितना होगा 100 माइनस 70 30%। सो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स की परसेंटेज मैंने फाइंड कर ली है 70% एंड 30%, अगेन बाय द यूज़ ऑफ फार्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। तो मेरा ये कंबाइंड मीन वाले फार्मूले का ये सेकंड यूज़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नाउ नेक्स्ट यूज़ ऑफ फार्मूला। अब मोस्टली जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें डायरेक्ट मीन नहीं फाइंड करना कहा होता कभी भी, अदरवाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 40, मीन्स 100 मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, n इज 100 और उनका मीन दिया हुआ है 40। एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब दोबारा जब चेकिंग की गई, 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 27, मतलब 2 वैल्यूज गलती से 30 एंड 27 ले ली इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72। मीन्स ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं जबकि गलत वैल्यूज 30 एंड 27 ली गई हैं, दीज आर इनकरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने करेक्ट मीन फाइंड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू इनकरेक्ट दी हुई हैं, 2 करेक्ट दी हुई हैं। सो इसका मेथड देखिए, फिर मैं आपको इस टाइप के अदर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल निकाल लेना है। टोटल मीन्स समेशन एक्स, उसका फार्मूला क्या है n मल्टीप्लाई एक्स बार। n को x बार से मल्टीप्लाई कीजिए, n इज 100 इंटू 44,000। अब ये क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज गलत हैं तो इट मीन्स मेरा टोटल भी गलत है ये, तो इसको मैं इनकरेक्ट टोटल बोल सकता हूँ। अब मैंने सबसे पहले टोटल को करेक्ट करना है, तो करेक्ट टोटल कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट टोटल रखेंगे आगे
इसमें जितनी भी वैल्यूज़ गलत है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। गलत कौन कौन सी वैल्यू है? 30 एंड 27। और ठीक कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 3 एंड 72। रॉन्ग वैल्यू दोनों माइनस करो, करेक्ट वैल्यू दोनों ऐड कर दो। अगर आपको एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट दी हुई है तो एक सब्ट्रैक्ट एक ऐड हो जाएगी। अगर आपको 4 इनकरेक्ट और 4 करेक्ट दी हुई है तो 4 माइनस होकर 4 ही ऐड हो जाएंगी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो अब आप इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 एंड 27, 57 माइनस हो जाएगा और 75 ऐड हो जाएगा। 75 माइनस 57 मीन्स ओवरऑल 18 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप पिछले चारों नंबर को पहले टोटल कर लो तो 18 आ रहा है, तो 18 को 4000 में ऐड करोगे, ये 4018। नाउ इट इज़ माई करेक्ट टोटल। अब मैं करेक्ट मीन निकाल लूँगा। तो करेक्ट मीन के लिए क्या करना है? अगेन दिस इज द टोटल डिवाइडेड बाय एन। एन कितना था मेरा? 100। तो ये मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 40.18। सो दिस इज माय करेक्ट मीन। समटाइम्स क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यूज़ को आपने क्या करना है? ख़त्म ही कर देना है। तो अगर सपोज मेरे पास ये करेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई और मैंने इनकरेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देना है, बाहर निकाल देना है, तो उस केस में मेरा फिर एन चेंज हो जाएगा। अगर मैं 2 वैल्यूज ये छोड़ देता हूँ तो मेरा एन फिर 98 हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 इनकरेक्ट की जगह 2 करेक्ट वैल्यू आ गई हैं, सो मेरा एन अनचेंज रहेगा। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ मीन। नाउ इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ मीन के, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक सम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ बताए थे, तो वो अगर आपको सम याद हैं तो फिर आपको आज के फार्मूले लर्न करने काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 देखिए फार्मूले। सबसे पहले एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सपोज अगर आपने 1 2 3 सोन अप टू आपको बोला गया है कि 50 तक इन सब की एवरेज निकालनी है, तो इसका फार्मूला आपने सम का याद होगा, मैंने बताया था n+1/2। तो दिस वाज द फार्मूला टू फाइंड दिस सम। तो अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो n विल कैंसल आउट। सो इट मीन्स फार्मूला क्या बचेगा? n+1/2। तो आप सीधा लर्न कर सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1/2। जैसे अगर आपने फर्स्ट 50 नंबर की एवरेज निकालनी है तो कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली 50 में 1 ऐड करोगे, 51 डिवाइड बाई 2 विल बी द आंसर। दिस विल बी 25.5। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। n इवन नंबर मतलब से आपने फर्स्ट 20 इवन नंबर का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? 20 इवन नंबर है तो 20+1 n+1 कर दोगे। सिमिलरली एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n। अगर आपने फर्स्ट 20 ओड नंबर का एवरेज चाहिए तो वो 20 होगा। एवरेज ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर लाइक अगर आपको नंबर दिए हुए हैं 10 से लेके से 50 तक, इन सब की आपने एवरेज निकालनी है। ये लगातार नंबर्स हैं, तो इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट नंबर 10, लास्ट नंबर 50, ये लगातार होने चाहिए, इसमें कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली एवरेज ऑफ 1 to n ओड नंबर्स। 1 to n ओड नंबर्स मीन्स अगर आपको बोला गया है कि 1 से लेके 70 तक जितने भी ओड नंबर हैं आपने उनका एवरेज निकालना है, तो इसमें आपने देखना है 1 से 70 तक में लास्ट ओड नंबर कौन सा होगा? 69। तो 69 + 1/2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 1 to n इवन नंबर अगर है तो लास्ट इवन नंबर +2/2। लास्ट इवन नंबर जो भी होगा 1 से 70 में अगर देखना है तो लास्ट इवन नंबर कौन सा है मेरा? 70। तो 70 + 2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका भी मैंने आपको सम का फार्मूला करवाया हुआ है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा? n+1 2n+1/6। सम में यहाँ पे n होता है, वो n खत्म हो गया। सिमिलरली एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। वहाँ यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर का n एक कैंसिल हो गया। देन एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। सपोज आपके पास 5 के मल्टीपल दिए हुए हैं, 5 10 15 से सोन अप टू से 65 तक है, और ये यू कैन से कि ये 75 तक है, तो ये 15 नंबर हो गए। तो आपने n मल्टीपल्स आपको बताया होगा कि कितने मल्टीपल चाहिए, 15 चाहिए या 20 चाहिए। तो जो भी नंबर है, लाइक इस केस में 5 है, मल्टीप्लाई जितने नंबर्स हैं 15 है, 15 + 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दीज आर दी सम ऑफ दी शॉर्टकट्स दैट यू कैन यूज इन एवरेज क्वेश्चंस। नाउ लास्ट एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो समटाइम आपको ना एक क्वेश्चन दिया होगा वेरी कंफ्यूजिंग से, अगर आपके पास 5 नंबर्स हैं, उसकी एवरेज 7 है। अब मैंने सभी नंबर को 10 10 इंक्रीज कर दिया
तो एवरेज कितनी इंक्रीज करेगी। तो इसका एक डायरेक्ट सिंपल सा शॉर्टकट है, इफ़ ऑल दी नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय ए देन एवरेज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय ए। अगर आप सभी नंबर्स में कुछ ऐड करोगे तो एवरेज में भी उतना ही ऐड हो जाएगा, सभी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एवरेज भी उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी नंबर को से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर आप सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर। सो दीज वर द फॉर्मूले फॉर अरिथमेटिक मीन एंड एवरेजेस एंड सम शॉर्टकट्स भी आपको बताए हैं, होपफुली आपको समझ आ गए। सो इफ़ यू आर completely understanding the topic then please subscribe and like the channel. Thank you.